हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले चैप्टर्स में जो पढ़ाया है वो लगता है मेरे समझ से आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस। तो इसको विस्तार से समझने के लिए हम चलते हैं क्लास में राजकुमार सर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। ये स्पर्म का निर्माण करते हैं। अब कहाँ होता है बात हो, पहले तो आप इसकी संरचना समझो। जैसे बाहर की ओर एक जोड़ी वर्षण होते हैं शरीर में, बाहर क्यों होते हैं इसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको बाद में। अब इसके अंदर जैसे संरचना तो एक ही नजर आती है, लेकिन दो रूपों में बटी होती है। इसमें होती है बहुत सी पालिकाएं, लगभग 250 पालिकाएं होती हैं। और एक पालिका में, जैसे एक पालिका है, इसमें 3 से 5 तक सेमिनिफेरस ट्यूब होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब। अब ये ट्यूब जो है, जैसे मैंने कल बताया था, इस प्रकार से है। एक ट्यूब को देखते हैं अपन, तो इसमें ये सर्टोली कोशिकाएं होती है। इसकी ये उपकला जो है, इसकी ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं, ये शुक्र जल कोशिकाएं, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं, बढ़ानी। इसके बाद में जब एक कोशिका का उदाहरण लेते हैं तो ये बड़ी हो जाती है, पूरी ग्रोथ कर लेती है। उसके बाद में इसमें विभाजन शुरू होता है, अर्धसूत्री विभाजन। उस अर्धसूत्री में पहले तो इसमें 2L है। अब देखिए मैं इसको याद आता हूं, ये शुक्राणु जल कोशिका है। कौन सी? या शुक्र जल कोशिका। ये सेमिनिफेरस ट्यूब की प्रथम कोशिका है। तो पहले तो ये विभाजित होगी समसूत्री विभाजन से, ठीक, 1 से 2 बनी, फिर वापस विभाजन शुरू, 2 से 4। इनमें 2N ही है, 2N। अब ये कोशिकाएं वृद्धि करेंगी और आकार में, जैसे एक कोशिका का उदाहरण लेते हैं, ये हो गया आकार, बड़ी हो गई। अब इसके बाद इसमें विभाजन होगा। तो देखो ये जो अवस्था है यहां तक की, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना संख्या में, तो इस अवस्था को बोलते हैं गुणन प्रावस्था। फिर ये वृद्धि कर रही है, तो ये है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था। अब वृद्धि करने के बाद फिर विभाजन शुरू होता है। अब ये जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनको स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। और इससे 1 से 2 कोशिकाएं बनी। इनमें अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। 2 होता है ना अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, या हो गई। अब फिर ये विभाजित होगी, एक से 4 बनती है ना, ये अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड।
यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तो इसमें हुआ, सेकंड इनमें हुआ, इनसे 4 बढ़ दिया, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या। अब ये जो सेकंड होता है ये समसूत्री विभाजन भी होता है एक तरह से। गुणसूत्रों की संख्या तो फर्स्ट में आती हो गई, अगर फिर अर्धसूत्री हो जाएगा ये, देखो सेकंड में समसूत्री विभाजन की चलती है, नहीं तो और आधे हो जाएंगे, तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये जो अवस्था आ जाती है यहां पे, ये कहलाती है स्पर्मेटिड्स। इन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स जो है गोल होते हैं और अचल है, संरचना में गोल है और अचल है। अचल का मतलब होता है जो चल नहीं सकते, यानी कि ये गति नहीं कर सकते। अब इनमें कायांतरण होता है। कायांतरण का मतलब होता है कुछ नए अंगों का विकास होगा और कुछ का अपप्रकाश, यानी कि रिड्यूस होते हैं, खत्म होते हैं। तो ये क्या हो गए, इनकी संरचना भी कुछ इस प्रकार से गोलाकार की बजाय अंडाकार टाइप इसका ऊपर का पोर्शन हो जाएगा और एक पूंछ डेवलप हो जाएगी और केंद्र बड़ा और जीवदल जो इसमें होता है उसका भी अवकाश हो जाएगा। तो प्रत्येक जो है ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म में बदल जाती है। ये है शुक्राणु। अब इसको शुक्राणु बोलेंगे। तो गुणन प्रावस्था, वर्ती प्रावस्था और उसके बाद परिपक्व प्रावस्था। तो ये 3 प्रावस्थाएं होगी, आप ये याद रखना, तीनों स्टेज साथ साथ बताता गया जिससे आपको याद होता रहे। गुणन में जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं वो मल्टीप्लाई होती है, विभाजित होती है, समसूत्री विभाजन होता है उनमें और संख्या में वृद्धि करती है। उसके बाद में अब एक कोशिका का एग्जाम्पल लेके चले, ये वृद्धि करती है, जो जिस दौरान वृद्धि करती है वो उसकी वृद्धि प्रावस्था है। इसके बाद में विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इसमें 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी और अगुणित होती है, यानी कि यहां द्विगुणित है, गुणसूत्रों के संख्या जो है वो जोड़े में, यहां जोड़े टूट जाते हैं। अगर जैसे मनुष्य में कितने होते हैं, 23 जोड़े, यानी कि कुल 46, तो 46 है जैसे, तो ये 46 गुणसूत्र यहां तो थे 46, लेकिन यहां 23 हो गए। अब 23 इसमें और 23 इसमें हो गए आते। इसी प्रकार अब ये सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड शुरू हुआ, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड्स बोलते हैं और इनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब स्पर्मेटिड्स तो अचल होता है, ये कायांतरण के द्वारा इस प्रकार की संरचना हो जाती है, अंडाकार सिर हो जाता है और पूंछ बन जाती है, जिससे ये गति कर सके। तो ये शुक्राणु जो होता है ये चल होता है, यानी कि ये गति कर सकता है। तो ये प्रक्रिया है जो शुक्राणु के निर्माण की, उसी को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये चैप्टर आप सबके समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो आप जो भी पूछना चाहें वो कमेंट्स में लिख दें, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और
ये जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय पर मेरे बनाए हुए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।